कराची हैदराबाद मोटरवे M9 नूरियाबाद के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जांबक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को लूनी कोट तालिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस कराची से खैरपुर जा रही थी। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार में कमी, एक दिन में 52 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,690 हो गई। 1,560 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.19% रही। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक, 4 कमांडर्स भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक खुफिया इतला पर छापा मारा गया था। बलूचिस्तान के इलाके चौकब में ईरानी सरजमीन से दहशतगर्दों की FC चौकी पर फायरिंग, 1 अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरानी हुक्काम को हमले से मुतालिक आगाह कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में चक 30 के करीब फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खावंद और भाई ने मुबैना फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग से खातून और बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, मुल्जिमान फरार। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना हो गए। रास्ते में तबीयत बिगड़ी तो पहले स्टॉप जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया। उमर शरीफ को 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अहलिया भी साथ हैं। कौम से दुआओं की अपील। गुलाब मुरझाया नहीं, अब भी ताज़ा है। समंदरी तूफान सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए खतरा बन गया। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। हवा का कम दबाव कल तक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। 2 अक्टूबर तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा बदीन, लाड़काना, लसबेला और थरपाकर में शदीद बारिशें होंगी। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, FIA ने शहबाज शरीफ को 20 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवा दिया। सवालनामा शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96H मॉडल टाउन में वसूल करवाया गया। शहबाज शरीफ को 8 अक्टूबर तक जवाबात जमा करवाने की हिदायत। जवाबात जमा न करवाने पर FIA हुकाम 9 अक्टूबर को अदालत को आगाह करेंगे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 4 लाहौर में दाखिल किया है। वो मुकदमा अभी यहाँ चल रहा है और उस मुकदमे में ही फैसला होना है मनी लॉन्ड्रिंग का। कैसी बरियत, किस बात का फैसला? एहतसाब के मुशीर ने नून लीगी दावों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहते हैं मुकदमा पाकिस्तान में है तो लंदन के फैसले से शहबाज शरीफ सुरखरू कैसे हो गए? मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला पाकिस्तान की अदालत से आना है। नेशनल क्राइम एजेंसी किसी भी मशकूक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। फैसले का मतलब ये नहीं कि तहकीकात खत्म हो गई। बोले नून लीग अपोजिशन लीडर को क्लीन चिट दे रही, लेकिन अदालती फैसले में उनका नाम ही नहीं। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे। NCA के फैसले में एहतसाब का बयानिया दफन हो गया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमती वज़रा बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी खुद मामले की इंक्वायरी कर रही थी। शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज के अकाउंट डिक्लेयर्ड है। हुकूमत 3 साल अपोजिशन को दबाने की कोशिश करती रही। NCA ने लिखा कि नहीं, अब हमें कुछ मिला नहीं है, आप अकाउंट फ्रीज है उसको ख़त्म कर दें। ये सबूत होता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनकी कोई हकीकत नहीं है। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। क्या आप खुद को गुनाहगार महसूस करते हैं? कैसे कितना बता? मैं बिल्कुल अपने आप को गुनाहगार महसूस नहीं करता। पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। नून लीग में बयानिए का इख्तलाफ, मरियम नवाज जिसे गुनाह समझी। शाहिद खाकान अब्बासी को उस पर कोई नदामत नहीं। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पर वोट देने वाले साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं वो खुद को गुनाहगार नहीं समझते। हमजा शहबाज भी कह चुके हैं कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का फैसला दुरुस्त था।
पार्लिमान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक गुफ्तगू हुई है, ये खुशाइंद है। अपोजिशन के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज जो हिदायत की है कि आप अपोजिशन से डिस्कस करें। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन जमातों में राब्ते की तस्दीक कर दी। बोले वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के साथ मामला हल करने की हिदायत की है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया PMDA के दायरा कार से बाहर, लेकिन सोशल मीडिया के खिलाफ शिकंजा सख्त होगा। कंपनियां पाकिस्तान में दफातर खोलने की पाबंद होंगी। अमले की तैनाती और शिकायत पर अमल दरामद करना होगा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। 90 रुपए चीनी कहाँ मिलती है पता बता दो। शहरी दे रहे हैं दुहाई, क्यों बाजारों में दनदनाती फिरती है महंगाई। वज़ीर खजाना की ऐलान करदा कीमतों पर चीनी ना पाई। मार्केट में 110 रुपए के हिसाब से फरोख्त जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमत 85 रुपए, लेकिन ये चीनी भी 85 रुपए वाली ही है। कहीं नजर नहीं आ रही, यहाँ पूरी मार्केट फिर रही है। वहाँ पर तो किसी किस्म का कोई ऐसा हिसाब ही नहीं है कि आपको 90 रुपए चीनी मिली है। इस वक्त जो रेट चल रहा है वो एटलीस्ट 110 रुपए 20 रुपए, यानी कि यूँ कह लें कि जिसका जहाँ पे जी जा रहा है वो उतने में सेल कर रहा है। देहात की इकॉनमी है, उसमें तो बड़ा वाजे एक नज़र आ रहा है कि वो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन जहाँ पे शहरों में जहाँ इम्पोर्टेड चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे यकीनन जो महंगाई है वो ज़्यादा है। शहरों में महंगाई ज्यादा और देहातों में कम। वज़ीर इत्तलात की इत्तला, समा ढूंढने सस्ती अशिया निकला, लेकिन हर जगह एक जैसा ही नर्खनामा निकला। स्टेट बैंक के मुताबिक देहातों में महंगाई शहरों से ज्यादा तेजी से बढ़ी। शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। चंद ने कहा, फवाद चौधरी के घर का राशन तो नौकर लाते हैं, उन्हें क्या मालूम चीनी किस भाव बिकती है। मेरा नाम है बाबर हुसैन और मैं झंग के गुंजान आबाद इलाका मंडी शाह जिमना का रिहायशी, और ये है हमारी यूनियन कौंसल, जहाँ पर अरसा दराज से सीवरेज का गंदा पानी हमारे लिए अजाब बन चुका है। और टूटी सड़कें, कचरे के ढेर, सीवरेज का नाकिस निजाम, रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक ना होने से कई जाने जाने लगी। बुलेटिन में आपको झंग के नवाही इलाके मंडी शाहजीवाना की हालत दिखाएंगे।